दोस्तों, कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा सकते हैं, और अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कमा सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कमा सकते। एक बार स्वागत करते हैं फिर से आप सभी सुनने वालों का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने रेडियो स्टेशन KGMU गूंज पर। मैं हूँ आरजे शिवाय, आप सबका अभिवादन करता हूँ और लेकर के आ गया हूँ एक और हेल्थ शो, जहाँ पर हमारे हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं और किसी खास विषय पर, किसी खास रोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज स्टूडियो में हम सर का स्वागत करेंगे। प्रोफेसर पवित्र कुमार रस्तोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, पेरिडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शिवाय जी। सर, आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन विषय है, और मोस्टली देखा जाता है ये चाहे फीमेल्स हो या फिर मेल हो, या इनफैक्ट मैंने देखा है कि टीन एज के बाद निकलते ही बच्चों में भी ये रोग पाया जाता है। खासकर मुंह के रोग की हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसमें पायरिया, जो मुंह से महक अजीब सी आने वाली गंध, दुर्गंध जिसे कहते हैं, लोगों के मुंह से आने लगती है, और उसमें पायरिया ही कॉमन फैक्टर होता है। तो इसके बारे में सर हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि पायरिया रोग है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन गूंज के सभी श्रोताओं को पवित्र रस्तोगी का सादर अभिवादन, नमस्कार। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि किंग जॉर्ज मेडिकल रेडियो स्टेशन गूंज जो एक नई पहल शुरुआत की गई है, इसके लिए आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद जी और जैसा कि हमने आपके द्वारा ये माध्यम से बताना चाहूँगा कि बड़ी कॉमन सी एक बीमारी है पायरिया रोग। जी हम सब जानते हैं कि मुख एक ऐसी है कि मुख की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। जी एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि मुखिया मुख सो चाहिए। तो जैसे घर में मुखिया होता है, वैसे ही मुख हमारे लिए बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंस रखता है। जी मुख के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू। तो दांत हैं, जीभ है और सारे अंग हैं, तो एक सबको क्यूमुलेटिव रूप में हम लोग कहते हैं कि ये मुंह है। और आपने जैसा अभी एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि बड़ी कॉमन बीमारी है पायरिया रोग। जी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंटल फैकल्टी है, उसके अंदर 9 विभाग हैं। उसमें से एक विभाग है पेरियोडोंटोलॉजी, जी और इस पेरियोडोंटोलॉजी को पहले पायरिया रोग विभाग के नाम से भी जाना जाता था। ओह, पायरिया रोग विभाग ही था स्पेशली। उसका कॉमन लैंग्वेज है, क्योंकि पायरिया इज अ कॉमन बीमारी, बहुत जैसे आसानी से समझ बहुत आ आसानी जाएगा से लोगों समझ को। में आ जाता है। हम्म, लेकिन इसको बीमारी का नाम है पेरियोडोंटाइटिस। तो जैसे कि दांत हमारे मुंह में विद्यमान रहते हैं, हाँ उसके चारों ओर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ जो सॉफ्ट टिश्यू दांत के चारों ओर विद्यमान रहते हैं, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मसूड़ा कहते हैं। जी मसूड़े के नीचे बोन की हड्डी होती है, तो मसूड़ा को हम जिंजाइवा कहते हैं, जिंजाइवा, और उसके बाद में एल्वियोलर बोन है। हम्म तो जब मुंह में एक प्रकार से बहुत सबसे कॉमन है कि मुंह के अंदर लार आती है, लार नहीं आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम्म लार के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में मुंह के अंदर विद्यमान ही रहते हैं। हम्म तो अगर हम जब सफाई में हमारी अगर थोड़ी सी कमजोरी रह जाती है, हम्म तो एक प्लाक डिपॉजिट हो जाता है। हम्म प्लाक 24 घंटे, 30 घंटे या कई दिनों तक जब वो अपनी अगर सफाई नहीं प्रॉपर हो पा रही है, तो वो प्लाक टार्टर में चेंज हो जाता है। तो ये जो प्लाक और टार्टर है, जो कि टार्टर एक हार्ड डिपॉजिट है, और जब वो टार्टर डिपॉजिट हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके अंदर, चूंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, तो वो धीरे धीरे करके मसूड़े, और जो मसूड़े की हड्डी है उसे गलाना शुरू करता है। इस मसूड़े की हड्डी के गलने को हम लोग पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में पायरिया कहा जाता है। जी जी तो जी जब ये हड्डी गलना शुरू होती है, तो जब हड्डी गलेगी तो धीरे धीरे करके वहां और गंदगी डिपॉजिट होती है। तो हम कहते हैं कि वहां एक पॉकेट का फॉर्मेशन हो गया। पॉकेट, जैसे कहा गया कि जेब की पॉकेट है, वैसे ही मसूड़े में भी पॉकेट बन जाती है। हमारी कोट की पॉकेट, पैंट की पॉकेट, उसी तरह से मसूड़े के अंदर पॉकेट बन गई। खाली जगह बन खाली जगह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो मसूड़ा आइडियली होना चाहिए, बिल्कुल टाइटली फर्म होना चाहिए दांत के चारों ओर, वो टाइटली फर्म ना होके लूज हो गया। और जब वो लूज हो गया तो वहां एक पॉकेट विद्यमान हो गई, और उस पॉकेट के अंदर ऐसी चीज बन गई कि अब वहां पे और सारे कीटाणु अपनी कॉलोनी बनाएंगे और अपने घर गृहस्थी बढ़ाएंगे। सही बात है। कॉमन लैंग्वेज, जी तो वो अपनी प्रोजेनी बढ़ाएंगे, अपनी घर गृहस्थी बढ़ाएंगे। तो जब वो कीटाणु वहां बढ़ जाते हैं, तो वो अपनी दिक्कतें शुरू करते हैं, और बहुत कॉमन उसकी फॉर्म है कि मुख से बदबू आना। जी तो पायरिया रोग की शुरुआत है कि मुंह, पहले तो शुरुआती रूप में तो हड्डी गलेगी, और फिर कॉमन रूम से दिखा जाता है तो बदबू आना। जी तो जब बदबू आनी शुरू हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि जब बदबू, पहले लोगों को अपने आप नहीं पता चलता। हाँ जब आप किसी के साथ बैठते हैं, हाँ। साथ में बैठे हैं, तो दूसरा व्यक्ति बताता है कि आपके मुंह से कभी बदबू आ रही है।
व्यक्ति को स्वयं तब पता चलता है जब वो ब्रश करने से उसके खून आना शुरू होता है। वो एक पायरिया रोग की दूसरी और लेटर अवस्थाएं हैं जिसमें खून आना शुरू होता है। पहली अवस्था में तो जनरली कुछ अवस्थाओं तक तो पता ही नहीं चलता, पहली अवस्था में बदबू है जो दूसरा व्यक्ति बताता है। तो तब जब ये अवस्था शुरुआत में ही हमारे पास आ जाना चाहिए, उसको अगर कोई किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसको हमारे विभाग में आ जाना चाहिए। और सबसे कॉमन हमारा उसका पहला ट्रीटमेंट ये है कि स्केलिंग, जिसको कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में दांतों की सफाई कहते हैं, लेकिन हमारी परिभाषा के रूप में वो है शब्द स्केलिंग। और एक बहुत कॉमन भ्रांति है हम लोगों के बीच में कि दांतों की सफाई कराने या दांतों की स्केलिंग कराने से दांत जो है वो ढीले हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि साहब हमने दांत की स्केलिंग कराने से कहीं हमारे दांत लूज तो नहीं हो जाएंगे। तो इस चैनल के आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि दांतों की सफाई कराने से, जिसको कि हम लोग पहली अवस्था को स्केलिंग कहते हैं, दांतों की सफाई से स्केलिंग, तो उस स्केलिंग से कभी भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत लेटर स्टेज में स्केलिंग जब कराते हैं तब उससे, वो भी थोड़े टाइम के लिए, जब आप जिस दिन स्केलिंग कराएंगे, जैसे कि अगर आप बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं और जैसे गंदगी जमा है, जब टार्टर जिस दिन हटाया जाता है तो उस दिन थोड़ी सी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, बट जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेंसिटिविटी आई भी है तो आज हमने स्केलिंग की तो वो 3 से 4 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, बट वो है बेनिफिशियली। वरना लोगों के अंदर एक भ्रांति रहती है कि नहीं साहब हम स्केलिंग कराएंगे तो मेरे दांत लूज हो जाएंगे, हमें ठंडा पानी लगने लगेगा, हमें गर्म चाय लगने लगेगी। ये एक भ्रांति है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्केलिंग तो हर व्यक्ति को 14 साल की उम्र हो जाए या 12 साल में भी अगर गंदगी, तो हम तो पहले ये भी कहते हैं कि ब्रश तो जैसे आप सब करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति को 6 महीने में एक बार अपने दंत चिकित्सक से अपने दांतों की देखभाल अवश्य करा लेनी चाहिए, और रूटीन स्केलिंग 6 महीने में एक बार अवश्य करा लेनी चाहिए। ये नहीं कि जब कोई उसे दिक्कत आई तब वो कराने पहुंचा। तो एक स्केलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर व्यक्ति को 6 माह में एक बार अवश्य करा लेना। सर, जो लोग अभी जिनको अगर पायरिया का लक्षण है या फिर पायरिया रोग है, तो लखनऊ शहर में अगर जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर वो कहाँ जाएं अगर वो? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल। हम जैसा कि हम सबको पता है कि हम इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 89.6 मेगाहर्ट्ज गूंज पे हम सब ये आप लोग हमारे श्रोता ये बातें सुन रहे हैं जी। तो इस गूंज के माध्यम से, गूंजता के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डेंटल फैकल्टी में न्यू डेंटल बिल्डिंग की 5वीं फ्लोर पर पेरियोडोंटोलॉजी विभाग है, जिसको पायरिया रोग विभाग भी कहते हैं। उस पायरिया रोग विभाग में आप सभी का स्वागत है। जी। आप उसमें अपना चेकअप कराएं। अगर आपको अर्ली स्टेज है तो आपका ट्रीटमेंट उस प्रकार से हो जाएगा। अगर नहीं भी है कोई, आप डिजीज होने पे मत आइए, डिजीज से पहले हमारे पास आइए जी, क्योंकि डिजीज होने पे आने पे तो आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन, हाँ, तो डिजीज के आने का इंतजार मत करिए, उससे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की 5वीं मंजिल के पायरिया रोग विभाग में अपनी उपस्थिति एक बार जरूर कराएं, दर्ज करवाइए और अपना चेकअप करवाइए। चेकअप करवाने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी जानकारी भी बढ़ी हमारी और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं की भी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और काफ़ी खुश मिजाज इंसान है आप, आपका नाम भी काफ़ी पवित्र है और आपके विचार भी काफ़ी पवित्र है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस पवित्रता के ही साथ हमारे विभाग में ही सारा कार्य होता है और वो बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। केजीएमयू गूंज पर आके कैसा लगा सर? यहाँ पर नया स्टूडियो हमारा बना है, कुछ शुभकामनाएं और कैसा लगा आपको? ये तो हमारा, मैं भी केजीएमयू का पार्ट जी, और जो प्रशासनिक स्तर पर ये जो बनाया गया है, इसके लिए प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की जा सकती है। और करनी ही है, करी ही जा रही है, क्योंकि इतना अच्छा ये एक मैसेज देना है हम पूरी उत्तर प्रदेश क्या बल्कि नॉर्थ इंडिया की जनता को एक पूरा मैसेज दिया जा रहा है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किस किस प्रकार से, किस किस विधाओं में, कौन कौन से विभागों में किस किस प्रकार के इलाज हो रहे हैं। डेफिनेटली। और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें, और आगे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी जी जी, लखनऊ वालों के लिए तो सच में एक बड़ा उपहार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके मजा आया। अगली बार जरूर मुलाकात होगी नए विषय पर। तब तक के लिए आप सभी सुनते रहिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। नमस्कार। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो केजीएमयू गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं,
साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। Radio KGMU